कुछ दिन पहले बीबीसी उर्दू ने खबर शाया की जिसके मुताबिक एक पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर जो कि एक शादीशुदा खातून थी, 4 बच्चों की माँ थी, अपने बच्चों समेत उसने भारत में दाखिल हुई गैर कानूनी तरीके से और वहां जाकर उसने एक लड़के के साथ शादी कर ली, अपना मजहब तब्दील कर लिया। लड़का हिंदू था और अपने बच्चों को भी जो है वो उसी के साथ वो रख रही है, ले गई है। तो असल बात ये है कि सीमा हैदर कौन है, उसकी शख्सियत क्या है, ये असल में मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू जो है वो ये है कि सीमा हैदर की कहानी नई नहीं है। बहुत सारे मर्दों के साथ पाकिस्तान में इस वक्त ये कहानी हो रही है, मजहब और मुल्क के थोड़े बहुत फर्क के साथ। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत बातें हैं ऐसी जो कि हमें समझ लेनी चाहिए ताकि पता चले हमें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और अगर ऐसे मर्द जो कल को ऐसी ख्वातीन का विक्टिम बनते हैं तो क्या उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद भी है कि नहीं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं कोर्ट के अंदर, एक शादीशुदा औरत का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चलता है और वो भाग जाती है उस अपने आशिक के साथ। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जनाब वो औरत भाग जाती है, भागने के बाद वो उसने खुला की डिग्री भी अरेंज की होती है अदालत से, और खुला की डिग्री का जो केस किया होता है उसमें शोहर को नोटिस भी नहीं आता है, उसको पता भी नहीं चलता है, और वो खुला की एक तरफा डिग्री ले लेती है, ना वो कोई इद्दत पूरी करती है उसकी, वो अपने आशिक के साथ निकाह भी पढ़ा लेती है। और शोहर जनाब अदालतों में रुल रहा होता है इस उम्मीद के साथ कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो लड़की बड़े आराम से निकल जाती है। और जहाँ तक बात है कि ये तो हमने देखा है कि घर से भागने वाली औरतें, शादीशुदा जो औरतें हैं, मोस्टली 99% केसेस में बच्चे भी अपने साथ लेकर जाती हैं, और मर्द के पास उसमें भी कोई रेमेडी नहीं है कि वो अपने बच्चों को हासिल कर सके। वो कस्टडी माँ के पास ही रहती है और वो जो है फिर उसको एक तवील जद्दोजहद करनी पड़ती है सिर्फ अपने बच्चों से एक हकीर सी मुलाकात लेने के लिए, जो कि सिर्फ 1 या 2 घंटे पर मुहित होती है, और उसमें भी 100 तरह के तमाशे होते हैं अदालती अहाते के अंदर। ना वो मिल पाता है सही तरीके से बच्चों से, और बच्चों की इस हद तक ब्रेन वॉशिंग होती है कि वो बाप के साथ वैसे भी नहीं मिलते। ये तो जनाब मुल्क के अंदर हालत होगी। फिर जहाँ तक सीमा की स्टोरी है, अगर आप बीबीसी उर्दू की जो न्यूज़ है उसको जरा रीड करें तो उसमें एक जुमला कहा गया है कि सीमा के पास पैसे नहीं थे तो उसने कहा कि मेरे नाम पर एक मकान था, तो जो कि उसने 12 लाख रुपए में बेच दिए। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक बीवी जो है अपने शोहर का मकान बेच दे जो कि उसके शोहर ने उसके नाम पर किया था, अब इस कहानी में ये तो वादे नहीं है कि ये उसके नाम किसने किया था, उसके शोहर ने किया था या उसके माँ बाप ने किया था। गालिब इम्कान यही कि उसके शोहर ने किया था। अगर उसका अपना था तो चलो ये तो फिर टॉपिक ही नहीं बनता, उसके अपना था उसने बेच दिया। लेकिन अगर उसके शोहर ने ये मकान उसके नाम किया था तो जो भी शोहर अपनी बीवी के नाम के मकान या जायदाद करते हैं, जब वो बीवी जाकर खुला लेती है और वो अगर मकान या जायदाद जो है वो हक मेहर में नहीं होता, उसके अलावा अगर होता है तो वो अगर खुला भी ले लेती है तो इस केस में भी वो रख लेती है। वो चीजें वापस करने की वो पाबंद नहीं है कि वो गिफ्ट से खाते में आ जाते हैं। अदालत साफ कहती है जब शोहर जाता है कि जनाब ये मेरी जायदाद थी, मैंने इसके नाम किया था, अदालत नहीं मानती इस चीज को। वो तो कहती है ये तोहफा दिया था, बस ठीक है, तोहफा तो भरोसी का होता है। और जहाँ तक जेवरात की बात है तो जेवरात तो वैसी बीवियां उठा के ले जाती हैं, तो वो जो उनके माँ बाप ने अगर दिया हो वो तो खैर वो तो आता ही नहीं है ससुराल तक, और जो शोहर ने दिया होता है वो भी लेके निकल जाती है। और उसमें भी सेम यही होता है कि वो तो जनाब तोहफा, और तोहफा तो वापस में कोई नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी जो है वो शोहर के हाथ खाली। फिर जो है वो सीमा ने जो है वो एक और जो चीज की कि वो मजहब इस्लाम से मुर्तद हो गई, उसने अपना मजहब बदल लिया। अब उसने तो मजहब अपना बदल लिया, लेकिन साथ में उन बच्चों का क्या बना जो मासूम है, जिनको अभी समझ नहीं है मजहब की, और उनका मजहब की जाहिर है जब माँ ने अपना बदल लिया, तो जब ये माएँ ऐसे करती हैं तो वो अपने बच्चों को भी साथ बदल देती हैं, उनको कोई चीज की फिक्र परवाह नहीं होती है। और ये खास तौर पे बच्चों के साथ हक तलफी है, उनके हक पर डाका मारा जाता है माँ की ममता के नाम पर। तो इस हवाले से भी हमारे निज़ाम में कोई बातें चीज नहीं है। माँ ले गई, माँ ने मजहब बदल लिया जी, वो उसका पर्सनल मैटर है जी। बच्चे का मजहब बदल गया, बाप रुलता रहे, वो कहता रहे अदालतों में जाके कि इस बुनियाद पर कस्टडी पुट करो, नहीं होगी, माँ के पास ही रहनी है कस्टडी। तो बार वो इस हवाले से भी रोता रहे तो उसको कुछ भी नहीं मिलना, और वो कस्टडी वैसी की वैसी माँ के पास रहेगी। और जैसे जो माँ का मजहब माँ ने बदल लिया, बच्चे भी उसके साथ ही चलेंगे। फिर उसके बाद से एक बड़ी अहम चीज है
कि जब हमारे मुल्क के अंदर इन केसेस के हवाले से कोई रिलीफ नहीं है, तो एक ऐसा शख्स जो विक्टिम बना है, खासतौर पर क्योंकि वो एक शौहर के अलावा एक बाप भी है, उसके बच्चे जो हैं वो उससे छीने गए हैं, वो ले जाए गए हैं। और जहाँ तक बैनुल अक़वामी कवानीन की बात है, तो दुनिया भर में इस अमल को कि माँ या बाप, कोई भी पेरेंट उसका या कोई रिश्तेदार बच्चों को जब गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क ले जाता है, उसके नॉन कस्टोडियल पेरेंट से छुपा कर, तो ये एक चाइल्ड अब्यूज कहलाया जाता है, पेरेंटल एलियनेशन की एक किस्म है और बड़ी एक नेगेटिव चीज शुमार की जाती है। उस पर बहुत काम हो रहा है कि चाइल्ड अबडक्शन को रोका जाए और मुल्कों के मुआहदे हैं इस हवाले से। 1980 में मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसको हेग कन्वेंशन कहते हैं, 1980 में हुआ था ऑन चाइल्ड अबडक्शन। तो ये आप इंटरनेट पर सर्च करके इसके बारे में मुताला कर सकते हैं इसका। तो इसमें है ये कि इस मुआहदे के तहत मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि अगर कोई बच्चा गैर कानूनी तरीके से इस तरह ले जाया जाएगा, तो उस बच्चे को उसकी होमलैंड, नेचुरल हैबिटेट, जो उसका कुदरती मस्कन है, जो उसका होमलैंड है, होम कंट्री है, वहां पर उसको वापस लौटाया जाएगा हर हाल में। तो इस हवाले से खैर पाकिस्तान भी 2016 में इसका पार्ट बना था, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान में अभी तक तो मैंने कोई केस स्टडी नहीं देखी है कि वो हेग कन्वेंशन को बुरुए कार लाते हुए जहाँ पर बच्चे को वापस सेफ रिटर्न का करवाया गया हो। बल्कि यही सुनने में आया कि जिन बापों के साथ ये हुआ है और जब उन्होंने अदालतों में केस किया है कि भाई ये गैर कानूनी तरीके से लेकर गई है, तो कोई हुक्मनामा जारी किया जाए, तो अदालतों ने क्या दिया कि ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, हमारी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता, हमारे आते नहीं है, ठीक है, हम क्या करें। तो यहाँ से और दूसरी बात ये है कि जब ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं और होते हैं और बाप को अगर पहले से पता चल जाता है कि माँ जो है ये करने वाली है और वो लेकर निकल जाएगी बच्चों को मुझसे बाहर, वो अगर अदालत में जाता है और अदालत से दरख्वास्त करता है कि जनाब उनका जो नाम है वो ELC में डाला जाए, ECL में सॉरी डाला जाए, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है जनाब, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई अमल दरामद नहीं होता। लेकिन चूंकि दुनिया में ये कानून जो है इस हवाले से बना हुआ है, काफी सख्ती है और सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। अमेरिका के अंदर तो जनाब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कांग्रेस को बाकायदा जस्टिफिकेशन देता है, रिपोर्ट करता है, उसके इतने केसेस ऐसे हैं वो रिजॉल्व किए, नहीं रिजॉल्व हो रहे, क्या वजूहत है। तो वो जनाब बड़े मुल्क है, वहां पर तो इन सब चीजों पर बहुत काम होता है। खैर, तो अब अगर किसी पाकिस्तानी के साथ ये काम हो गया है या किसी भी मुल्क में रहने वाले शख्स के साथ हो गया, तो उसके पास एक जो है वो ऑप्शन है कि वो इस इंटरनेशनल जो लॉ में जो कन्वेंशन बताया है, कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, जो मुआहदा हुआ है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, इसका रेफरेंस बनाकर वो उस मुल्क की एम्बेसी जो कि उसके मुल्क के अंदर है उसको एप्लीकेशन लिखे और वो इसे रिक्वेस्ट करे तो जनाब वो अपने मुल्क के अंदर जो है वो इसको इस सिस्टम को बरूए कार लाते हुए उन बच्चों का सेफ रिटर्न पॉसिबल बनाए। अब जो मुल्कों का मुआहदा होता है वो तो कन्वेंशन कंट्रीज, उनका तो मामला सिंपल है कि उनका तो मुआहदा है दोनों मुल्कों का आपस में, उनका ये रेफरेंस दिया और इस पर जो है वो फिर आगे अमल दरामद करी, चीजें आगे चल पड़ती हैं। और जिन मुल्कों का मुआहदा नहीं है उन्हें कहते हैं नॉन कन्वेंशन कंट्रीज। उनके लिए भी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है कि कोई बात नहीं, अगर ये कन्वेंशन के तहत ये मुआहदा नहीं है उन दोनों मुल्कों के दरमियान, तो फिर भी उस मुल्क का जो भी होगा इदारा होगा, जो मेजर जो फॉरेन अफेयर्स को देख रहा है, ठीक है, उसका जो हेड है वो उस दूसरे मुल्क में जहाँ वो बच्चे ले जाए गए हैं वहां पर जनाब वो लेटर लिखेगा, रिक्वेस्ट करेगा उन बच्चों के रिटर्न के लिए। बाहर तो ऐसे बाप को चाहिए कि जनाब वो एम्बेसी में दरख्वास्त दें और जब वो इसे तो रेफरेंस बनाकर दरख्वास्त देंगे, जाहिर है कोई ना कोई जवाब तो उसके ऊपर आएगा। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो इस पर अमल दरामद करने की राह जरूर दिखाई जाएगी, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, वो इन बातों को बहुत संजीदा लेते हैं और वो इसके ऊपर कोई लाया अमल बताएंगे कि जनाब अगर हमारे दायरा अख्तियार में नहीं तो किसके दायरा अख्तियार में है, और फिर उस पर एक माकूल किस्म की का वर्किंग करने के बाद जो डाटा इकट्ठा किया जाए कि जो माँ या बाप, खैर बाप का तो चांसेस शादो नादर ही है क्योंकि उसको कस्टडी नहीं मिलती तो बच्चे कहाँ से लेके जाएगा। तो माएँ होती हैं पाकिस्तान में अक्सरियत, तो वो अगर ले गई हैं और उनका जो है जब इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी या जो भी मामला चलेंगे इस एम्बेसी को एप्लीकेशन देने के बाद,
तो एटलीस्ट कम से कम डेटा इकट्ठा होगा कि वो कहाँ रह रही है, क्या आता पता है, कि कैसे गई फ्लाइट से, उसके पासपोर्ट नंबर को ट्रेस किया जाएगा और सारे मामला ये चलेंगे। तो एटलीस्ट इसके ऊपर एक माकूल सा डेटा इकट्ठा हो जाएगा और वो डेटा इकट्ठा करने के बाद फिर बच्चों का जो बाप है उस मुल्क के अंदर की अदालत से भी रुजू कर सकता है, और जब अदालत से रुजू करेगा तो जाहिर है वो फिर चीजें और आगे बढ़ेंगी और फिर इस तरीके से एक ट्रैक चल सकता है जिसके बायस जो है वो बच्चे सेफली पाकिस्तान में रिटर्न किए जा सकते हैं। अगर वो खैर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ये केस हो रहा है तो वो खैर वैसे ही ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि उन मुल्कों के मायदे होते हैं ऑलरेडी और प्रॉपर एक फ्रेमवर्क होता है उन दोनों मुल्कों के अंदर जिसके को बरूए कार रहते हुए वो रिटर्न करते हैं बच्चों को और ये बच्चे वापस आते हैं। तो जनाब ये बातें हैं और ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मामला हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि बाप का तो खैर हाकी कोई नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, वैसे इसको खुडे लाइन लगा दिया गया, जीरो वैल्यू है बाप की, बस वो एक एटीएम मशीन है, बस पैसे भरता रहे और वो बस कोई हक ना मांगे अपनी औलाद के हवाले से, वो कोई हक रखता ही नहीं। तो ये चीजें हैं जिन लोगों के साथ भी जो भी इस तरह के फ्रॉड का विक्टिम बन रहे हैं उनको चाहिए कि वो प्रोसीजर को फॉलो करें और इधर उधर लोगों के मशवरों में और कम इल्म वकला की मशवरों में अपना वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि यहाँ से उनको कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है और वो इस डायरेक्शन में इस काम को करें तो होप कि बहुत जल्दी कोई ना कोई हल निकलेगा और वो बच्चे जो है वो वापस अपनी होमलैंड में आएंगे।